बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज का हमारा टॉपिक है हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। तो इस्लाम में इन दोनों की बड़ी अहमियत है। हकूकुल्लाह की भी बड़ी अहमियत है और हकूकुल इबाद की भी। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं अपने हकूक़ तो माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन हकूकुल इबाद माफ़ नहीं कर सकता। हकूकुल इबाद का मतलब ये है कि खल्क़ खुदा के साथ आपका रवैया कैसा है। अगर खल्क़ खुदा के साथ आपका रवैया अच्छा है, हुस्न अखलाक के साथ आप उनसे पेश आते हैं, तो अल्लाह भी राज़ी होता है और फिर इसका अजर आखिरत में भी मिलेगा। यहाँ पर मैंने देखा है कि अक्सर लोग हकूकुल्लाह तो सही तरीके से अदा करते हैं, लेकिन हकूकुल इबाद के बारे में वो थोड़ा सा वीकनेस शो करते हैं। शायद उनको इस चीज़ का पता नहीं चलता कि उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर लोगों के साथ कैसा है। अगर आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर लोगों के साथ अच्छा नहीं है और आप लोगों के साथ हुस्न अखलाक से पेश नहीं आते, आप उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, आप उनको बुरा भला कहते हैं, आप उनकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इस्लाम के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उन पर अमल नहीं कर रहे। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं अपने हकूक़ तो माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन अपने बंदों के हकूक़ माफ़ नहीं कर सकता। तो हमें चाहिए कि हम लोग बाकी लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश हैं, हुस्न अखलाक से पेश हैं, यानी किसी को हमारे हाथों से और किसी को हमारी ज़बान से तकलीफ़ ना पहुँचे। अगर आप किसी को बुरा भला नहीं कहते, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते, आप सबके साथ हुस्न अखलाक से पेश आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह ताला के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हकूकुल्लाह भी पूरे करें, लेकिन साथ साथ हकूकुल इबाद भी पूरे करें, क्योंकि है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। अगर आपका हमसाया भूखा है और आपके घर में किस्मों किस्म के खाने पक रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप हकूकुल इबाद पूरे नहीं कर रहे। आपका हमसाया अगर भूखा सोता है, तो इसका मतलब ये है कि उसका सारे का सारा गुनाह आपके सर जाएगा। तो हकूकुल इबाद की पाबंदी जो है, उससे मुआशरे में बहुत सारी बुराइयां ख़त्म हो सकती हैं, बहुत सारी तकालीफ़ दूर हो सकती हैं। अगर हकूकुल इबाद को सही तरीके से सर अंजाम दिया जाए, तो इससे फिर हमारा मुआशरा खुशहाल हो सकता है। ये जो ज़कात का कॉन्सेप्ट है, इसका ताल्लुक़ भी हकूकुल इबाद के साथ है, यानी आप गरीबों की हेल्प करें। गरीब जो हमारे माशरे का हिस्सा है, अगर गरीब खुशहाल होगा तो हमारा माशरा खुशहाल होगा, क्योंकि गरीब जो हैं उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, और आपके पास या दूसरे जो दोस्त हैं उनके पास बहुत सारे पैसे जो हैं वो असराफ़ के लिए होते हैं। हम फजूल खर्ची पे ज़ाया कर देते हैं, बड़ी बड़ी रस्म और रिवाज पर हम लोग इसको ज़ाया कर देते हैं। और आजकल आप देखते होंगे कि शादियां होती हैं, तो शादियों में बहुत ज़्यादा असराफ़ होता है। उसमें जनाब मेहंदी की रस्म हो रही है, उसमें ब्राइडल शावर की रस्म हो रही है, उसमें वलीमा हो रहा है, और बहुत सारा उसमें असराफ़ होता है और दिखावा होता है। तो असराफ़ और दिखावे से हट कर अगर वही अमाउंट जो है, वही पैसे जो हैं, हम हकूकुल इबाद पर ख़र्च करें, गरीबों के ऊपर ख़र्च करें, तो इससे हमें सवाब भी होगा और हमारे माशरे के जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प भी होगी। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हकूकुल्लाह अपनी जगह, लेकिन हकूकुल इबाद जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनमें बैलेंस रखें, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद के दरमियान। अगर हम हकूकुल इबाद को छोड़ देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी तवज्जो हकूकुल्लाह पर होती है, तो फिर हम वो टारगेट अचीव नहीं कर सकते
یعنی جو ہمارے جنت کا خواب ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا جب تک دونوں میں بیلنس نہیں ہوگا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ہم ساتھ ساتھ لے کر نہیں چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق اللہ پورے کرنے اور حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔